मैंने बनाया है कीमा करेले। आज की रेसिपी देखने के बाद और ट्राई करने के बाद आप यकीन माने कि जो लोग डरते हैं कीमा करेले बनाने से या करेले बनाने से, तो ये रेसिपी फॉलो करने के बाद उन लोगों का डर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करेले जो है छील लेते हैं। आप लोग कहेंगे कि पहले से छील के बैठी हुई थी। पहले से ये मैंने शॉपर ला के रखा हुआ था, लेकिन मेरे बेटे ने जो है ना वो पिलर के साथ बैठ के और इसको है ना पील करना शुरू कर दिया था। फिर मैंने उसके हाथ से लिया, जितना वो बेचारा कर सका। बहुत छोटा है मेरा बेटा, 6 साल का, लेकिन उसको बस शौक़ था कि मम्मा ये तो मुझे करना है। अच्छा जी, तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। अब रेसिपी ये है कि अंदर के सारे बीज निकाल लें, इसको पील कर लीजिएगा और जिस भी शेप में आप इसको कटिंग करना चाहें, जो भी आपको ईजी लगे आप वो कीजिएगा। मुझे ये वाला ईजी लगा। 2 kg मेरे पास ये करेले थे और इसके अंदर मैं 1 kg जो है वो बीफ का कीमा जो है वो मैं इसके अंदर डालूँगी। ठीक है, मेरी फैमिली बड़ी है तो मुझे थोड़ी सी बड़ी रेसिपी चाहिए थी। आपकी फैमिली जितनी बड़ी है आप इस रेसिपी को उतना ही बड़ा बना सकते हैं और उतना ही छोटा बना सकते हैं। तो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग बनाइएगा। मुझे 2 किलो करेले में और 1 किलो कीमा डालना था। तो यहाँ पर इस शेप में जो है ना मैंने करेले काट लिए हैं। काटने के बाद अब मैंने 2 टेबल स्पून इसके ऊपर नमक लगा के और इसको जो है मैंने ओवरनाइट जो है मैंने इसको रख दिया था। ठीक है, ढक के रख दिया था। बाहर रख दीजिएगा, किचन में रख दीजिएगा, ये ख़राब नहीं होंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से इसको ना आपने ऐसे मसल के धोना भी है। इसको अच्छे तरीके से आपने इसको वॉश करना है। 6 से 7 पानी जो है ना, जब सुबह में आप इसको बनाने लगेंगे तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह की होगी। देखिए पानी छोड़ना शुरू कर रहा है, तो इसको 6-7 पानी के अंदर आप धो लीजिएगा। यकीन माने ये धोने के बाद जो है आधा जो इसकी जो कड़वास है ना वो तो निकल जाएगी, कुछ हद तक इसकी कड़वास निकल जाएगी। आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि आपकी रेसिपी किस तरह से अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर एक पतीले में भगोने में पानी बॉईल कर लीजिए और उसके अंदर ये सारे धुले हुए करेले जो हैं वो आप इसके अंदर डाल के इसको 95% आप इसको गला लें और वो पानी फेंक दीजिएगा। अब यहाँ पर कुकिंग ऑयल मैंने लिया है। कुकिंग ऑयल के अंदर मैं ये सारे करेले जो हैं वो इसके अंदर डाल रही हूँ। डालने के बाद इसको हमने इस तरह से फ्राई करना है कि जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं, ठीक है, आलू की चिप्स बनाते हैं या आलू की कतली बनाते हैं, तो इस तरह से आपने ना इसको फ्राई करना है। ठीक है, इसको फ्राई करते रहिएगा, हाथ ना रोकिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से कलर ज़्यादा आ जाए और कहीं से कलर कम आए। इसको आप हल्के हल्के जो है हल्की आंच में इसको आप बनाते रहें और इसको फ्राई कर लीजिएगा। ठीक है, ये इस तरह से क्रिस्पी से हो जाएंगे। यहाँ पर जी हो गए हमारे करेले डन। अब जिन लोगों का डर होता है ना कि करेले जो हैं वो कच्चे रह जाते हैं और करेले खाए नहीं जाते, कड़वे हो जाते हैं, तो यहाँ पर आधे से ज़्यादा आपका काम हो गया है ख़त्म। शुगर पेशेंट जो लोग हैं तो वो इसके ऊपर चाट मसाला डाल के भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर अदरक और लहसुन और हरी मिर्चें, ठीक है, थोड़ी सी हरी मिर्चें, इनको लेके पीस लें आप ब्लेंडर में। ब्लेंडर का जो जग होता है उसके अंदर पीस लीजिएगा। यहाँ पर फ्रीज़ हुए मेरे पास 4-5 टमाटर थे, ये मैं यूज़ करूँगी। फ्रीज़र में रखे हुए थे काफ़ी दिन से ना, तो मैंने कहा चलें इसको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। ये मैं यूज़ करूँगी। इनको पानी के अंदर भिगो दीजिएगा तो इसका छिलका जो है ना वो बड़ी आसानी से उतर जाता है। अच्छा, एक कढ़ाई में जो है आप ले लें कुकिंग ऑयल, जितना आपको अपनी हंडिया के लिए चाहिए। मुझे इतना चाहिए था तो मैंने तकरीबन 2 कप जितना हमने ले लिया है कुकिंग ऑयल। बड़े साइज़ की 4 प्याज थी, मोटी मोटी, बहुत मोटी मोटी सी, बस मैंने इसको रफली कटिंग मैंने इसको कर लिया था। और करने के बाद इसको हल्का सा मैं नरम करूँगी, बस हल्का सा नरम करना है। ठीक है, हल्का सा नरम करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे अपना जो हमने मसाला जो हमने पीसा था ना, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद अच्छी तरह से आप इसको भून लीजिएगा। ठीक है, भून लिया। भूनने के बाद मेरे पास 1 किलो जो है बीफ का कीमा था, मैंने वो इसके अंदर डाल लिया। अब इसको मैं इसके अंदर फ्राई करूँगी जब तक इसका पानी जो है खुश्क ना हो जाए, कीमे का पानी खुश्क ना हो जाए तब तक मैं इसको फ्राई करूँगी। प्याज देखिए मोटी मोटी है, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ गरम मसाला लिया है जिसके अंदर ज़ीरा और काली मिर्चें, लौंग, बड़ी इलायची ये थी। यहाँ पर मैंने डाले हैं टमाटर।
टमाटरों का छिलका जो है मैंने पील करके इसको भी मैंने रफली जो है वो कटिंग कर ली थी। मोटा मोटा कटिंग कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम जब इसके अंदर आगे चल के इस कीमे को गलने के लिए पानी डालेंगे तो ये उसके अंदर गल जाएगा। भुनाई के वक्त ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर देख लें आप लोगों के सामने ये हो रहा है सारा काम। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने डाला है पिसा हुआ धनिया, 2 चम्मच में डाल रही हूँ पिसे हुए धनिए के। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप हल्दी डालेंगे तो अच्छा सा इसके अंदर कलर आ जाएगा। हल्दी डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाली है घर की पिसी हुई लाल मिर्चें वगैरह जो है ना वो मैं घर में ही पीसना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि बाहर वाली जो होती है किसी में रंग होता है, किसी में किरकल होती है, तो वो ठीक नहीं रहता। फिर आपकी सारी रेसिपी जो है वो दूसरों की वजह से ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर 2 चम्मच ही मैंने इसके अंदर लिए हैं पिसी हुई लाल मिर्ची के। और नमक मैंने इसके अंदर डाला है। नमक थोड़ा सा 1 चम्मच से कम है। आगे चल के अगर आपको कम लगे नमक तो आप डाल लीजिएगा, क्योंकि करेले कड़वे थोड़े से होते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा कड़वाहट रह जाती है। तो इसलिए इस टाइप की जो रेसिपीज़ होती हैं उसके अंदर नमक थोड़ा सा कम ही रखें, ताकि बैलेंस हो सके ना। रेसिपी को बैलेंस भी करना होता है, ये नहीं कि जैसी हमारी रेसिपी बन रही होती है हम तो वही डालेंगे। कसम खा के उतरते हैं कुछ लोग तो किचन में ना, कि बस जैसी हमारी रेसिपी होती है हम वैसे ही बनाएंगे। नहीं, आप दूसरों की भी ट्राई करके देखें, वो भी अच्छी ही बनाते हैं। ठीक है, आप इस रेसिपी को देखें। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पर हमने सारे मसाले डालने के बाद इसको थोड़ा सा भून लिया है मसालों को, और इधर हम डाल देंगे इसके अंदर पानी डालने के बाद मैं तकरीबन इसको रखूँगी 20 से 25 मिनट के लिए, या आधा घंटा आप कह लें कि आधा घंटा जो है ना हम इसको रखेंगे पकने के लिए, ताकि हमारा कीमा गल जाए, मसाले सारे इसके अंदर यकजा हो जाए, टमाटर प्याज जो हमने डाली हुई है वो गल जाए इसके अंदर। कुकिंग ऑयल हमने इसके अंदर जितना भी डाला था वो सारा ऊपर आ जाएगा इसका, अगर आप इसको हल्की आंच के अंदर पकने के लिए रखेंगे। हमारे पास करेले जो हैं हमारे वो भी तैयार हुए रखे हैं, और बस अब हमारे को इंतज़ार करना है अपना कीमा गलने का। ठीक है, जब ये भुन जाएगा तो फिर हम आगे चल के इसके अंदर 1-2 ट्विस्ट और हैं जो हमने इसके अंदर करने हैं, जिससे आपकी रेसिपी के अंदर आ जाएगी जान। तो यहाँ पर हमारे कीमे का जो है पानी खुश्क हो गया था। अब जो नॉन स्टिक के जो बर्तन होते हैं उसके अंदर कभी भी आप सिल्वर का या स्टील का चम्मच इस्तेमाल ना करें, क्योंकि नए बर्तन होते हैं तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं। अगर जो स्पैचुला होता है उससे तो भुनाई नहीं हो सकती ना, वो मिक्सिंग के लिए ठीक होता है, लेकिन जब हमें किसी चीज़ को भूनना हो सालन वगैरह का, तो इस तरीके की जो लकड़ी की डोई वगैरह जो होती है, लकड़ी का जो चम्मच होता है वो आप इस्तेमाल करें, उससे आपके बर्तनों पर निशान भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मैं इसको भून लूँगी मसाले को, कीमा और टमाटर प्याज इसके अंदर सब चीज़ें जो है अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी। और कुकिंग ऑयल देख लें, हमने इसके अंदर 2 कप जितना डाला था तो सारा अलग सेपरेट हो रहा है। ठीक है, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करिएगा। अगर भुनाई आपने ठीक से नहीं करी तो आपको कच्चापन महसूस होगा, इसके अंदर मसालों का कच्चेपन की खुशबू आएगी। आपको प्याज वगैरह जितनी भी साबित इसके अंदर नज़र आ रही हों तो वो आप इसको इस डोई की मदद से थोड़ा सा दबाएंगे तो वो भुनाई अच्छी तरह से हो जाएगी। यहाँ पर हमारे अच्छे तरीके से भुनाई हो रही है, और आप लोगों ने मुझे ज़रूर से बताना है कि आप लोग जब बनाते हैं कीमा करेले तो आप लोगों की रेसिपी कैसी होती है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाली है इमली। ठीक है, सबसे अच्छा ट्विस्ट इसके अंदर ये है कि मैंने इसके अंदर इमली के चंद दाने जो हैं वो मैंने इसके अंदर डाले हैं, तकरीबन 8 से 9 मैंने इसके अंदर डाले हैं। और यकीन करें कि इससे खटास आपके सालन के अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगी। जिन लोगों को लगता है कि करेले से जो है वो कड़वाहट होती है, सीने में जलन होती है, मुंह का जायका ख़राब हो जाता है, यकीन माने आप लोग ये रेसिपी बनाएंगे ना तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कीमा करेले खाए हैं। तो इसकी अफादियत जो है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पर जो हमने फ्राई करके करेले रखे हुए थे तो वो अब हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे
ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और फिर मैं इसके अंदर 1 गिलास जितना पानी जो है ना वो मैं इसके अंदर डालूँगी। देखें, अगर आपके घर में थोड़ा सा हल्के से शोरबे वाला अगर खाया जाता है तो आप इसके अंदर हल्का सा शोरबा रख सकते हैं, लेकिन पानी डाल के इसको 10 मिनट के लिए आप दम पे ज़रूर रखिएगा, क्योंकि करेले जो हैं वो इसके न्यू फैमिली मेम्बर बने हैं कीमे के ना, तो इससे ये होगा कि ये फैमिली मेम्बर जो है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से यकजान हो जाएगा। तो इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये वाली रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर से बनानी है और बना के मुझे बताना भी है कि आपको घर से किस तरह का फ़ीडबैक मिला। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं 6-7 हरी मिर्चें, फ़िलहाल तो इसके अंदर 6 नज़र आ रही है, और ये होममेड गरम मसाला भी घर का पिसा हुआ है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और डालने के बाद जो है मैं इसको बस 1 मिनट के लिए ढक के रखूँगी, उसके बाद मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। चूल्हा बंद करने के बाद हमारा हो जाएगा खाने का टाइम, और फिर हम इसको चपाती के साथ और रायता और सैलेड बना लीजिएगा, जो भी आप लोगों को पसंद हो। कोई जूस बना लीजिएगा या फिर कोई लस्सी वगैरह बना लीजिएगा, जैसा भी फैमिली मेम्बर पसंद करते हो वो थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री तौर के ऊपर आप ज़रूर रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि घर के अंदर जो लोग भी बड़ी ख़वातीन जो हैं, जो दादियाँ, नानियाँ, अम्मियाँ या फूफियाँ वगैरह जो लोग ये रेसिपी देख रहे होंगे, उनको यकीनन इस रेसिपी को देख के लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी ये रेसिपी ज़रूर बनाई है। अगर बनाई है तो मुझे ज़रूर से बताइएगा, मैं आप लोगों के फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी। और यहाँ पे मैंने इसको प्लेट आउट कर लिया। प्लेट आउट करने के बाद जब मैंने इसके अंदर धनिया वगैरह डाला है तो ये आप लोगों के सामने है। माशाल्लाह से मेरे घर में सब लोगों ने खूब पेट भर के खाया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप लोग बनाएंगे तो आपके फैमिली मेम्बर्स भी इसको खूब अच्छे तरीके से इंजॉय करेंगे। इसी वीडियो के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।